महारानी जी, मुझे महाराज के दुख का कारण कहें ताकि उसका निवारण हो सके। पहले जाकर राम को पूरा करना, इसके उपरांत कोई समाचार पूछना। आगे का शीघ्र से पालन करो। चले जाओ। राम स्वभाव कथम दुख सुनाना। हे पिता हुआ है तुमको क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? हे पूज्य प्रिय माता मेरी, ये ऐसे क्यों अकुलाई है? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? राम, अपने पिता के दुख का कारण तुम हो। हाँ पुत्र, मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे। एक में तुम्हारे भाई को अयोध्या का राज लग। क्या भाई भरत को अयोध्या का राज्य? हाँ पुत्र। और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है राम, अपनी माता की आज्ञा का पालन करो और शीघ्रता से वनों को चले जाओ। सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। बड़भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चयात स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दे, सच कहते मन की कहते हैं। है तिलक बहुत ही भार हमें, वो भरत प्राण प्यारे को हो। इसमें है हर्ष अपार, पर चिंता है तो यह पितुवर की आज व्यथा इतनी, क्यों इतने पर भी है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात कुछ और ही है, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है। गई मुरझारा वही सुमिरी राम, नृप फिर कर बटना। सचिव आगमन कही राम, विनय समय समकी। देखो राम, मेरे दुर्भाग्य को देखो। सभी गुणों से परिपूर्ण अपने पुत्र के साथ कैसा न्याय कर रहा हूं। धर्म शास्त्र नीति पुराण सभी का यही कहना है, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यही उसका धर्म है। इसलिए संताप न करें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। नहीं, ऐसा मत करो राम।
तात करब कछु कर ही ढिकाए, अनुचित क्षमव जान लरिकाए। राम, तुमने तो मुझे कभी स्वप्न में भी आहत नहीं किया राम। जितने क्षण तुम रहोगे यहाँ, इतना संताप न जाएगा। मर जाओगे तब तक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण यही अच्छा है, इनको और नकस पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। और हारा, एक बात और सुनो, जाते जाते कौशल्या से अवश्य मिल जाना, क्योंकि जो समय रास तिलक का है, वही समय पर कमल का ही है। शीघ्रता करो, प्रस्थान हो। ऐसी आज्ञा माताश्री। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका भाई आया था, मौसी जी का लड़का, वो हमारे पास आया था। लेकिन मैंने जो देखा ये मुस्कुराना था देखा रहेगा। मैं कहा यार ये मुस्कुराना इतना अच्छा नाम तो ये होना चाहिए। मैंने इसको कहा चल के दिखाइयो, इसे चल के दिखाया। फिर मैंने इसे डायलॉग किया, ये डायलॉग बोला, मुस्कुराते मुस्कुराते बोला। एक रामानंद सागर में जो राम बने थे राम गोविंद, वो राम और एक ये हमारे वाला राम। भाई जोरदार तालियां बना के गाया गया, जोरदार तालियां बजा के हो। और मैं तारीफ करूंगा अपने दर्शक की, केके की, जो भी अपने मन था, जो तीनों दिन देखे आपने, लाजवाब, अमेजिंग। दिल में इनके लिए इतनी दुआएं हैं कि भगवान कभी इनको मौका मिले तो अगले शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, यही हमारे मंच के लोग हो, यही हमारे मंच के लोग हो। मैं चाहूंगा इनके यहाँ तो एक हम नहीं जानते कौन है, इतने बड़े स्टार बन जाए कि अगर मैं भी जाऊँ मिलने तो यार हम नहीं जानते कौन है, पता नहीं कहाँ जा गया। तो जोरदार तालियां, अगला सीन हमारा चालू है। चलिए भूषण बसर निछावर की जननी जननी प्रणाम तुम्हें, नतमस्तक पुत्र तुम्हारा है। कहो मात तुम कैसी हो, कैसा चित्त तुम्हारा है। जब मैंने तुझको देख लिया, शांत चित्त हमारा है। कहो राम प्रसन्न तो हो, तुम्हें आशीष हमारा है। तेरे आशीर्वाद से मां सब मंगल ही मंगल है। राम, मैंने तेरे राजतिलक की संपूर्ण तैयारी कर ली है राम। बस उस प्रातः काल के सूर्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ राम, जो मुझे प्रसन्नता का संदेश देने वाला है राम। कल्पनाएं धूमिल होने से अति कष्ट होता है। पुत्र, विषाद की बातें शुभ समय तो नहीं किया करते राम। मनुष्य को सदैव ही आशावान होना चाहिए राम। खैर छोड़, ये पुष्पों को देखो, कितने सुगंधित हो रहे हैं राम। तेरे वात्सल्य की तरह, तेरे निर्मल हृदय की तरह मां। अति शक्ति ना करो राम,
माता का हृदय तो सदैव ही प्रेम से भरा होता है राम। ना वो राज रानी होती है और ना ही साधारण नारी। तभी तो उसकी श्रेष्ठता देवों ने भी स्वीकार की है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है राम? मेरा मेरा मन विचलित हो रहा है राम। कहीं कोई माता से अधिक स्थिर और कोई नहीं। राम, धैर्य धारण कर और सुन मां। माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे हैं। एक में भाई भरत को अयोध्या का राज्य। क्या भरत को राज्य? तुम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हो राम, और यह अधिकार तो तुम्हारा है। अधिकारों की बातें छोड़ देना। और दूसरे वरदान में बोल राम, दूसरे वरदान में क्या मांगा तेरी कृष्ण माता ने राम? और दूसरे वरदान में तेरे पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हृदय विषादु मनहु बिगी सुनी के हरे नादु नयन सजल सन हर हर कापी माज दिखाई मेरे जनुमापी माज यही सत्य है मां। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राजतिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास। यहाँ दुख क्या है, बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास। यहाँ राम, तुम्हारा जिंदगी निष्ठुर हो गई है। जिस पुत्र को राजा बनाने के लिए परसों प्रतीक्षा करते रहे, उसे ही बात मिल रही है। कुछ कहा है यद्यपि पिताश्री ने, फिर भी वरदान समस्या है। वंचाने में मंचनी माता कैकेयी की ही आज्ञा है। माता सूर्यवंश की महारानी की तरह मेरे साथ न्याय करो। ठीक है राम, चल मुझे घर माता है तो सभी समान होती है। सबकी आज्ञा का पालन करना हमारा पूरा कर्तव्य है राम। जाओ मेरे घर, और ठीक
स्वाभाव महर्षि। समाचार तेज समय सुनी सी उठी अकुलाई जाय साथ पद कमल जुड़ बंद बैठ सिर मुझे स्वामी के वनगमन का समाचार मिल चुका है। अब मेरे लिए क्या अन्याय हुआ? तुम मुझसे पूछ रही थी से मैं बन जाऊं लहूया। मैं तुमसे पूछ रही थी से मैं प्यार से जूझा लहूया। तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी। उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निष्ठान रहे कोई मान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों निशाचरों का ब्यालों का बाघों का भय है। क्या कहा जानकी कोमल है, वो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन वन के लायक है। कहने को तो हम अबलाए हैं, पर हम में भी कितने बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी तो सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर मन साथ दिया जाए तो फिर जंगल महल बराबर है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वो बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। राम, मैं आज्ञा देती हूँ। सीते, तू चलने का चल देती है, किस भाव में प्रथा रह सकती है। मैं राजा हूँ, तू रानी हो। मैं योगी हूँ, तू योगी हो। जाओ सीता, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल तिलक बदन उठी धाए। कंप पुलक तन
नयन शरीरा। मुझे आपके वन गगन जाने का समाचार मिल चुका। ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई थी दास से जो आपने मुझे बताना उचित भी नहीं समझा? लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम तुम दो हैं, पर वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। जब यही भाव है ममता का, तो ममता छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझसे मुंह जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं कुछ पर, बटूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूं, तनी परिवार के विषय में भी सोचो। मुझको क्या मतलब और मैं तो चरणों का सेवक हूं, अजन्म उपासक परियाज, यह जब पायक चरणों का भाई स्वामी या पिता सका, मेरे तो अवध भाई भाभी स्वामी और माता जो कुछ है चरण तुलारी है, सेवा से दूर रहा तो विश्वास पूजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूं? मंजली माता ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूं? अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर मां झुझलाएंगी। भ्राताश्री, मुझे अपने मार्ग से कोई नहीं हटा सकता। भ्राताश्री, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपने हाथ में घात कर लूंगा। भ्राताश्री, मैं अपने हाथ में घात कर लूंगा। भ्राताश्री, अपने हाथ में घात कर लूंगा। बिल्कुल लक्ष्मी, माताश्री, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो मां, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो मां। तुमने मां